प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम बीतक के मोती दिवस 5 में प्रवेश कर रहे हैं। आज हमारे पास बगीचे टीम बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रेडी करके लाए हैं और बीतक के मोती चुनकर लाए हैं, तो हम उनके साथ आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। आज इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं आपके साथ वो कैलेंडर भी डिस्कस करना चाहूंगा, जिसमें कि जैसा सब सुंदर साथ ने एक मत होके डिसाइड किया था कि हम 2 दिन बीतक के मोती सुनेंगे और फिर प्रश्न उत्तरी करेंगे, प्रश्न मंजूषा करेंगे। तो उस तरीके से जो कैलेंडर है, तो लास्ट में मैं ये सारी अनाउंसमेंट्स करूंगा। और अभी जो हमारे लिए सुंदर साथ बीतक के मोती चुनकर लाए हैं अरब की यात्रा के लिए, हम उनके पास चलते हैं। तो ओवर टू यू टीम बगीचे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री मामति कहे ए साथ जी, भया चर्चा का बखर। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखर। लाल आगे आए बैठे इन तखर। कल के प्रसंग में हमने सुना कि श्री महाराज जी के मन में हमेशा ये बात उठती थी कि मुझे परम धाम के दर्शन क्यों नहीं होते। इस बात से वे बहुत दुखी रहते थे कि शायद मेरे में ही कोई अवगुण है। इसलिए उन्होंने कसरत करनी शुरू कर दी। श्री महाराज जी ने धन संपत्ति को माया का रूप मानकर अपना सभी कुछ सतगुरु के चरणों में सौंप दिया और अपना आहार भी कम कर दिया, जिससे उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। तब बाल भाई जी ने श्री निजानंद स्वामी जी से कहा, धाम धनी, आप इन्हें माया के किसी कार्य में लगाइए ताकि ये उसमें उलझे रहे। खाली बैठे रहने से इनमें वैराग्य और कठोर साधना के प्रति झुकाव बढ़ गया है। आज के प्रसंग में हम सुनेंगे कि कैसे सतगुरु श्री देवचंद जी ने श्री महाराज जी को केता भाई जी की संपत्ति लाने के लिए अरब भेजा। फिर उन्होंने कैसे संपत्ति एकत्रित की और उस संपत्ति का क्या हुआ, और अरब से वापस आने पर श्री महाराज जी के साथ क्या हुआ। આગળના દિવસના પ્રશ્નો કાલના પ્રસંગમાં આપણે સાંભળ્યું કે શ્રી મહારાજજીના મનમાં હંમેશા એક જ વિચાર આવતો હતો કે મારા સદગુરુને ધામ દેખાય અને મને કેમ ધામ દેખાતું નથી, તે વાતથી ખૂબ જ દુઃખી રહેતા હતા. કદાચ મારામાં જ કંઈક અવગુણ હશે, એટલા માટે તે પોતાની જ કસોટી કરવા લાગ્યા. શ્રી મહારાજજીએ પોતાની ધન સંપત્તિને માયાનું રૂપ માનીને તેનું બધું જ સદગુરુના ચરણોમાં આપી દીધું અને એમનો આહાર પણ ઓછો કરી દીધો, જેથી તેનું શરીર સુકાઈને નબળું થઈ ગયું. ત્યારે બાલબાઈજીએ સદગુરુને કહ્યું કે તમે મહારાજજીને કોઈ સાંસારિક કામમાં પરોવી દો, તેથી તે તેમાં વ્યસ્ત રહે. આવી રીતે બેઠા રહેવાથી તેના મનમાં સતત વિચાર આવવાથી તે વૈરાગ્ય અને કઠોર તપ વધુ કરવા લાગશે. આજના પ્રસંગમાં આપણે સાંભળીશું કે સદગુરુ શ્રી દેવચંદ્રજીએ શ્રી મહારાજજીને કેતાભાઈની સંપત્તિ લાવવા માટે અરબ મોકલે છે. પછી તેને સંપત્તિને કેવી રીતે ભેગી કરી અને એ સંપત્તિનું શું થયું અને અરબથી પાછા આવ્યા ત્યારે મહારાજ સાથે શું થયું. વિતક સાહેબ પ્રકરણ 15 ચોપાઈ 1. संवत 1773 हुक्म हुआ, श्री राज गांगजी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज। संवत 1703 में सदगुरु धनी देवचंद्र जी ने श्री महाराज जी को आदेश दिया कि महाराज जी,
गांगजी भाई का एक अति आवश्यक कार्य है जिसके लिए तुम्हें अरब जाना होगा। बीतक साहिब चौपाई 2। खेता भाई गांगजी का गया है बरारब, 25 वर्ष इनको भय, तुम सिताब जाओ अब। खेता भाई गांगजी भाई के सगे भाई हैं, उनको अरब गए हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें शीघ्र अरब जाना होगा। श्री महाराज फागुन मास में अरब के लिए प्रस्थान किए। 40 दिन नौका की यात्रा के पश्चात वे अरब पहुंचे। खेता भाई के पास पहुंचकर उन्होंने गांगजी भाई का लिखा हुआ पत्र सौंपा। पत्र पढ़कर खेता भाई बहुत प्रसन्न हुए और गदगद होकर बोले, प्रिय महाराज, आज से लगभग 25 वर्ष पहले मैं यहाँ व्यापार हेतु आया था। मैंने धन तो बहुत कमाया, किंतु आत्मीय प्रेम और शांति से कोसों दूर रहा हूँ। इस रेगिस्तानी देश में आत्मीय जन तो बहुत बड़े सौभाग्य से ही मिलते हैं। आपके आने मात्र से ही मेरे हृदय में शांति की फुहारें उमड़ रही हैं। मेरे व्यापार का सारा उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। आप जिस प्रकार उचित समझें वैसे ही धन की उगाही कर लें। आपने बहुत अधिक धन कमा लिया है। सभी की इच्छा है कि आप यहाँ से नवतनपुरी चलिए तथा सद्गुरु महाराज के चरणों में रहकर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कीजिए। श्री महाराज खाली समय में खेता भाई को सत्संग का लाभ देते थे, किंतु उन पर कोई असर नहीं होता। श्री बीतक साहिब चौपाई 8। श्री तारतम की बातें सुनाई बहुत तक, उनको छाट न ला गई, तब कही अपनी बीतक। श्री महाराज जी खेता भाई को तारतम ज्ञान की चर्चा सुनाई, लेकिन चिकने घड़े की तरह उन पर जरा भी असर नहीं हुआ। वह केवल अपने लेने देने की ही बातें करते रहती थी। आप प्रकार उत्तर भूमि में बीज बोने पर अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार पात्रता न होने पर आध्यात्मिक ज्ञान भी हृदय में नहीं उतरता है। बीतक साहिब चौपाई नंबर 10। 4 बरस पर वारते रहे बरारब, जब खेता पहुंचा अपने ठोर को, मौत हुआ तब। श्री महाराज अरब की धरती पर 4 वर्ष तक खेता भाई के व्यापार को समेटने और दूसरों को दिए हुए धन को वापस लेने में लगे रहे। दुर्भाग्यवश खेता भाई अस्वस्थ हो गए और उनका देहावसान हो गया। 4 वर्ष बाद खेता भाई का देह त्याग हो गया। अति आवश्यक कार्यवश महाराज बाहर गए हुए थे। उस समय ऐसी स्थिति में वहां के क्षेत्रीय अधिकारी शेख सलाह ने खेता भाई की सारी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। श्री बीतक साहिब चौपाई 11। माल मत्ता बखार पर हुई हाकिम की मोहर, तो रहे बाहिर किया हाकिम ने जोर। खेता भाई के गोदाम से संपूर्ण धन संपत्ति पर वहां के अधिकारी ने अपना अधिकार कर लिया। श्री महाराज जी उस समय बाहर गए हुए थे। इधर वहां के अधिकारी शेख सलाहू की नियत संपूर्ण धन संपत्ति हड़पने की थी। वापस लौटने पर श्री महाराज जी ने स्वयं को खेता भाई का धर्म भाई घोषित कर संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा किया, किंतु उस मुस्लिम अधिकारी की नियत में खोट था। उसने महाराज जी की हत्या कराने का निर्णय लिया। ये बात जब महाराज को मालूम हुई तो वह रात को ही अपने निवास स्थान को छोड़कर बादशाह से मिलने के लिए चल पड़े। इस्लामिक सल्तनत के बाद बादशाह इमाम खलीफा के दरबार में वह 2 मास तक प्रयास करते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। वह निराश होकर वहां से आ ही रहे थे कि परब्रह्म की जो शक्ति ने एक अरब निवासी व्यक्ति के रूप में कहा। श्री बीतक साहिब चौपाई 14। जब उससे पीछे फिरे एक मिला अरब, दिन आगे बीतक कही, दिन लिख दिया तब।
जब श्री मेहराज जी अपनी असफलता से निराश होकर लौट रहे थे तो मार्ग में एक आरब से भेंट हुई। परिचय के पश्चात श्री मेहराज जी ने उन्हें अपने ऊपर घटित सारी बात बताई कि किस प्रकार वह 2 माह से भटक रहे हैं और किसी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी। दृष्टव्य, वह आरब कोई गैर नहीं था बल्कि स्वयं श्री राज्य के जोश ने की आरब का भेष धारण कर लिया था। हे अजनबी, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? जब महराज जी ने देखा कि यह व्यक्ति इतने अपनेपन से बोल रहा है तो उन्होंने सारी बात बता दी। मैं भारत से आया हूँ। मेरे भाई खेता भाई की मृत्यु के पश्चात उनकी सारी संपत्ति का अधिकार मेरा है, किंतु शेख सल्लाह ने उस पर बलपूर्वक कब्जा कर रखा है। मैं बादशाह के दरबार में 2 माह से भटक रहा हूँ, लेकिन वहां पर मेरी फरियाद सुनने वाला भला कौन है? तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक पत्र लिख कर देता हूँ, जिसे पढ़ने के बाद बादशाह अवश्य ही तुम्हारी बात मानेगा। जब बादशाह जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए इधर से गुजरे तो तुम बेधड़क होकर बिना डरे उनका पल्ला पकड़कर झटक देना तथा मेरा यह पत्र देते हुए ये बात कहना कि बादशाह, यदि आपने मेरा न्याय नहीं किया तो जब 7वें दिन रोजे हश्र की लीला में अल्लाह ताला इंसाफ के तख्त पर बैठेंगे, मैं उस दिन अवश्य ही आपका पल्ला पकड़कर अपना इंसाफ करा लूंगा। अब श्री महराज उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। जब बादशाह अपने लश्कर के साथ नमाज पढ़ने जा रहा था तभी महराज तेज कदमों से चलते हुए बादशाह के नजदीक पहुंचे और बिना कुछ आगा पीछा सोचे जोर से पल्ला झटक दिया, जिससे उसके लिबास की कस टूट गई। मुस्तैद सैनिकों ने अपने हथियार संभाल लिए। वे अभी प्रहार करने को ही थे कि बादशाह ने संकेत करके सबको रोक दिया और महराज जी की ओर देखते हुए कहा, श्री बीतक साहेब, चुपई 24। मैं एता तुमको ना कहता, पर मुझ पर हुआ जुल्म। मैं बहुत भटका, तब फरियाद करिए आगे तुम। महराज जी कहने लगे, बादशाह, मैं तुमको इतनी बातें नहीं कहना चाहता था, लेकिन मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है। आपके दरबार में 2 माह तक भटकता रहा हूँ। जब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे मजबूर होकर आपके आगे फरियाद करनी पड़ी। ला सको या बनी, ए बेटे डरो नहीं, तुम अपनी सारी बात मुझे सुनाओ। महराज ने पत्र देते हुए सारी बात बताने के बाद दृढ़ता पूर्वक कहा, मेरे सदगुरु महाराज ने खेता भाई का धन लाने की जो सेवा सौंपी थी उसका उत्तरदायित्व मैं आपको सौंपता हूँ। यदि इस समय आप सही इंसाफ नहीं करेंगे तो ईद उल फितर यानी न्याय के दिन को मैं अल्लाह ताला के सामने अवश्य ही आपका पल्ला पकड़कर अपना इंसाफ करा लूंगा। क़यामत और न्याय के दिन की बात सुनकर बादशाह आंतरिक रूप से कुछ सहम सा गया और आकाश की तरफ देखते हुए बोला, आज तक मुझे किसी ने क़यामत और अल्लाह के न्याय की बात स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई है। इस तरह की हकीकत की बातें भला कहाँ सुनने को मिलती है? श्री महराज ने कहा, बादशाह, मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, जिसके कारण मजबूर होकर मुझे इस तरह की बातें कहनी पड़ी हैं। खेताबाई की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति तो शेख सल्लाह ने जब कर ही ली है। मैं 2 महीने तक आपके दरबार में भटका हूँ, तब मुझे आपका पल्ला झटक कर कहना पड़ा है। अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हारा न्याय करूंगा और तुम्हारी सारी संपत्ति तुम्हें वापस दिलाऊंगा। तुम अपने मन में जरा भी चिंता न करो। ये बात कहकर
बादशाह तो नमाज पढ़ने गए और श्री महाराज अपने निवास पर आ गए। अगले दिन सवेरे ही बादशाह को अपनी कही हुई बात याद आ गई। उन्होंने दरबार में निर्देश दिया, मैं सबसे पहले उस व्यक्ति का इंसाफ करूंगा जिसने कल खाते समय मेरा पल्ला झटका था और न्याय के लिए खुदा का वास्ता दिया था। इस संबंध में ढिंडोरा फिराया गया। सिपाहियों के साथ श्री महाराज दरबार में हाजिर हुए। बादशाह खलीफा ने श्री महाराज से भारतवर्ष तथा यहाँ की धार्मिक स्थिति के बारे में पूछा। महाराज जी के उत्तर से बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, श्री बीतक साहेब, चुपई 30। पहुंचे हजूर सुल्तान के, पूछी बात हिंदुस्तान, हकीकत पूछी इस्लाम की, यूं कर कहे सुल्तान। श्री महाराज जी जब बादशाह के सामने उपस्थित हुए तो उसने उनसे हिंदुस्तान का समाचार पूछा। बादशाह ने उनसे भारत में इस्लाम धर्म की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी हासिल की। राजी हुई बातें करी ते क्यों करी फरियाद न दीवान। अनम्यूट कीजिए कुसुम जी, एक बार गलती से आपका म्यूट हो। हाँ जी, अंजू कोराट जी। हाँ जी, मैं बोल। अपने अपने काम के संबंध में मेरे दीवान से क्यों नहीं बात की? ब्रह्म सृष्टि स्वप्न में भी किसी को दुख नहीं दे सकती। अपने इसी स्वभाव के कारण श्री महाराज बोले, मैंने उनसे कहा ही नहीं, सोचा सीधा आप ही से कह दूं। श्री बीतक साहिब, चुपाई 31। राजी हुई बातें करी ते क्यों फरियाद ना करी दीवान। तब बचाया तिनको मैं न सुनाऊं कान। महाराज जी को पता था मेरी अर्जी को नकारने के कारण दीवान को दंड भुगतना पड़ेगा, इसीलिए दया के सागर श्री महाराज जी ने अपनी बात बदल दी। इस बात से बादशाह बहुत प्रभावित हुआ। इस हिंदुस्तानी ने मेरे दीवान को बचाने के लिए बात बदल दी है, क्योंकि उसे मालूम था कि इस व्यक्ति ने तो कल ही कहा था वो 2 महीने तक आपके दरबार में चक्कर काटता रहा, किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी। दीवान की भयभीत मुद्रा और श्री महाराज द्वारा उसके बचाव का प्रयास करते देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि श्री महाराज दीवान को दंडित होने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कल इन्होंने ही तो कहा था कि मैं 2 माह से आपके दरबार में भटक रहा था, किसी ने सुनवाई नहीं की, इसलिए मजबूरन पल्ला झटकना पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, उफ, हिंदुस्तान के लोग कितने नेक और रहम दिल के होते हैं, जो जुल्म ढाने वालों पर भी दया भाव रखते हैं। बहुत प्रसन्न होकर बादशाह ने कहा, बहुत अच्छा, आफरीन। अब आप अपनी समस्या विस्तार पूर्वक बताइए। श्री महाराज ने शेख सलाह के जुल्म का विस्तार पूर्वक वर्णन किया कि किस प्रकार उसने खेताबाई की सारी संपत्ति पर कब्जा जमा रखा है। सारी बात सुनने के पश्चात बादशाह ने अपना निर्णय लिखा। शेख सलाह, तुम महाराज जी के सारी संपत्ति शीघ्र वापस कर दो। यदि तुमने मेरे इस हुक्म का उल्लंघन किया तो मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ दूंगा। यह लिखकर उसने एक सिपाही के साथ श्री महाराज को भिजवा दिया। सिपाही ने शेख सलाह के पास जाकर बादशाह का पत्र देते हुए कहा, इस कागज में जो बादशाह का हुक्म लिखा है उसे तुरंत पूरा किया जाए। टीकारों का यह कथन बहुत ठीक है कि बिना दंड नीति के तामसिक लोगों पर
धर्म पर नहीं चलाया जा सकता। राजदंड के भय से शेख सलाह ने तुरंत ही गोदाम की चाबी सहित सारी संपत्ति वापस कर दी। श्री बीतक साहेब, चौपाई 37। सुनी बात श्री देवचंद जी, भेजे बिहारी जी श्याम, पहुंचे आए बरारब, मुलाकात करी इस ठाम। खेताबाई की मृत्यु की सूचना श्री निजानंद स्वामी तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने श्री महाराज की सहायता के लिए बिहारी जी तथा श्याम जी को भेजा। श्री महाराज जी ने लिखित रूप से सारी संपत्ति इन दोनों को सौंप दी तथा कहा, आप लोग नवतनपुरी प्रस्थान करें। कुछ संपत्ति अभी लोगों से उगानी है, उसे लेकर मैं सदगुरु महाराज के चरणों में शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। श्री बीतक साहिब, चौपाई 39। सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात, पर इनो का कुफर क्यों ये करना जात। बातचीत के क्रम में ही उन्होंने सारी बात बताई कि किस तरह से उन्होंने खेताबाई के धन को संग्रहित किया तथा मस्कत के खलीफा के पास जाकर शेख सल्लाह के द्वारा जब्त कर ली गई संपत्ति छुड़ाई। लेकिन इन दोनों के मन में पाप भरा था। दोनों महाराज जी से हमेशा द्वेष ही रखते थे। बिहारी जी तथा श्याम जी की मानसिकता नीम व करेले जैसी थी। उन्होंने नौतनपुरी में आकर श्री निजानंद स्वामी से श्री महाराज जी की जी भरकर बुराई की तथा उन पर धन चोरी करने का भी आरोप लगाया। श्री निजानंद स्वामी मौन रहे, क्योंकि वे जानते थे कि महाराज पर आरोप लगाना सूर्य के ऊपर धूल फेंकने की तरह है। श्री महाराज जी के नौतनपुरी वापस आने की सूचना पाते ही बालबाई भागी भागी नौतनपुरी जामनगर के राजा के पास पहुंची और इस बात की चुगली कर दी कि मेरे भाई खेता जी की सारी संपत्ति को महाराज हड़प कर गए हैं। उनके पास जो संपत्ति है वह या तो हमें मिले या राजकोष में जमा हो जाए, किंतु महाराज को कदापि नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई की संपत्ति हड़प ली है। यह सच है कि जिस प्रकार चंचल बंदर के हाथ में तलवार देकर पहरेदार बनाना घातक होता है, उसी प्रकार चंचलता, अतिशय भावुकता तथा तीक्ष्णता के दोष वाले पुरुष या स्त्री को वर्चस्व देना घातक होता है। बालबाई की इस चुगली ने बहुत अनर्थ कर दिया। श्री महाराज जी को जहाज से उतरते ही राजकीय नियंत्रण में लेकर पूछताछ की गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस धन में से एक कौड़ी भी मेरी नहीं है। इस पर या तो मेरे सदगुरु महाराज का अधिकार है या गांगजी भाई का। पानी का पैसा पानी में ही जाता है। खेता भाई की कमाई का धन बालबाई की नादानी के कारण सुंदर साथ की सेवा में नहीं लग सका। सारा धन राजा के खजाने में चला गया। यह मानवीय कमजोरी है कि अपने एक अपराध को छिपाने के लिए दूसरा अपराध करना। राजा के पास जाकर की गई चुगली को असफल होता देख बालबाई सदगुरु महाराज के पास गई। जो कार्य बिहारी जी तथा श्याम जी नहीं कर पाए थे, उसे अपने स्त्री हट के स्वभाव से बालबाई ने करवा लिया। बालबाई ने स्पष्ट रूप से श्री निजानंद स्वामी से कह दिया, यदि आपने महाराज का प्रणाम स्वीकार कर लिया तो मैं आत्महनन का मार्ग चुनने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। श्री बीतक साहेब, चौपाई 41। संवत 1778 हुआ यह मजकूर, सब सामा गई राबर में जिनको लिखी अंकुर। यह घटना 1708 की है।
श्री महाराज जी द्वारा लाई गई सारी संपत्ति राजकोष में जमा हो गई। वह सेवा के काम में नहीं आ सकी क्योंकि वह खेता भाई की पवित्र कमाई नहीं थी। श्री निजानंद स्वामी ये जानते थे कि महाराज पूर्ण रूप से निर्दोष है तथा बालबाई, बिहारी जी और श्याम जी का कथन बिल्कुल झूठा है। फिर भी वह स्त्री हट के सामने लाचार हो गए। न्याय का सिंहासन डगमगा उठा। 5 वर्षों की जुदाई के बाद सद्गुरु से मिलन, किंतु देखते ही चादर ओढ़कर लेट जाना और प्रणाम स्वीकार न करना बड़े से बड़े धैर्यशाली को भी विचलित कर सकता है। पूर्णिमा के सुनहरे चंद्रमा में भी धब्बों की बात की जा सकती है, किंतु मेहरराज का जीवन तो निष्पाप है। क्या अर्थ और व्यक्तिगत संबंधों का इतना महत्व है कि वे गुरु शिष्य के सर्वोच्च आत्मिक संबंध को भी नगण्य कर दे? न्याय का सिंहासन तो सत्यता और निष्पक्षता के धरातल पर टिका होता है। महापुरुषों को अपने चारों तरफ चाटुकारों तथा चुगलखोरों का घेरा नहीं बनने देना चाहिए, अन्यथा उनके द्वारा होने वाली छोटी सी भूल की भी भयानक सजा समाज को भोगनी पड़ती है। व्यथित मन से श्री महाराज वापस लौट पड़े। काश सद्गुरु महाराज ने कम से कम मेरा प्रणाम तो स्वीकार कर लिया होता। मैं उनके आदेश पर ही तो गत 5 वर्षों से अरब के रेगिस्तान में सेवा में लगा हुआ था। अपने हृदय की पीड़ा वह किससे कहे? माया ने उनके और सद्गुरु के बीच दीवार सी बना दी। अचानक मन में एक प्रेम भरी टीस उठी। सद्गुरु महाराज, मैं ये निश्चय करता हूँ कि जिस प्रकार आपने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया, उसी प्रकार अब जब तक आप स्वयं मुझे नहीं बुलाएंगे तब तक मैं आपका दर्शन करने नहीं आऊंगा। नौतनपुरी में 2 वर्ष तक अपने बड़े भाई श्यामल जी के घर पर रहे। हृदय तो सद्गुरु से मिलने के लिए तड़पता है, किंतु मान रोकता है कि जब तक वह न बुलाए तब तक जाना ठीक नहीं। श्री बीतक साहिब, चुपई 43। भात भात बिल्की वहाँ घर के बीच में आप ना बे बुलावे ना ये जाए तो क्यों कर होए मिला। नौतनपुरी में अपने घर में रहते हुए सद्गुरु के वियोग में अनेक प्रकार से विलाप करते रहे, किंतु निजानंद स्वामी की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया, इसलिए ये भी नहीं जा रहे थे। ऐसी स्थिति में मिलन कैसे संभव है? विरह के क्षण वर्षों की भांति लंबे लगते हैं। प्रत्येक ऋतु श्री महाराज को विरह के आंसुओं का उपहार देकर जाती है, किंतु मिलन नहीं होता। शायद धन्य को यही मंजूर था। इसी क्रम में 2 वर्ष बीत गए। काटा हुआ जंगल हरा भरा हो जाता है, अस्त्र शस्त्रों के भी घाव भर जाते हैं, किंतु मर्मभेदी कटु वचनों के घाव मन को हमेशा सालते रहते हैं। श्री बीतक साहिब, उपाय 45। खट ऋतु में साथ को कया सभी एक बोल, सिखापन विद विद के साथ वास्ते कहे बोल। खट ऋतु की वाणी में श्री इंद्रावती जी की आत्मा ने सद्गुरु से अपने वियोग की पीड़ा को अनेक रूपों में व्यक्त किया है और सुंदर साथ के लिए अनेक प्रकार की शिक्षा भी दी है, ताकि कोई माया के प्रभाव में बहने ना पाए। एक दिन श्री महाराज जी को भी मर्म भेदी वज्र समान वे वचन सुनने पड़े। उनकी भाभी श्यामल जी की पत्नी ने ताने मारते हुए कहा, देखो मेहरराज, अपने जिस गुरु के नाम पर तुमने अपने सगे भाई को मारने के लिए तलवार उठाई थी, उसी गुरु ने तुम्हारा प्रणाम तक स्वीकार नहीं किया।
यदि आज तुम्हारा भाई न होता तो तुम्हारे भोजन और ठहरने का ठिकाना कहाँ होता? श्री श्री बीतक महाराज साहिब, चौपाई 46। एक दिन भौजाई के बचनताय ने की जोर, तब प्रात उदास होए के गए धरोल आप कर जोर। शब्दों के घाव तलवार से भी ज्यादा तीखे होते हैं। जब शाम के समय महाराज जी ने प्रवेश किया तो श्यामल जी की पत्नी सीता ने व्यंग पूर्वक बोल दिया, महाराज, अपने जिस गुरु के नाम पर आप अपने भाई को मारने चले थे, यदि वह भाई नहीं होता तो आप कहाँ रहते? आखिर अपना भाई तो काम आया। इन 2 वर्षों में तुम्हारे गुरुदेव ने तो तुम्हारी खबर नहीं ली। श्री महाराज इन तीखे तीरों को झेलने के बाद धरोल गए। वहां कला जी के पास जाकर मंत्री पद संभाल लिया। 2 वर्ष वहां बीत गए। श्री बीतक साहिब, चौपाई 48। कला जी के पास रहे बरस दोए, या उपरांत गुजरात 8 महीने रहे सोए। कला जी के पास श्री मेहराज जी राज्य के प्रबंधन कार्य में 2 वर्ष तक रहे। इसके पश्चात कर चुकाने के लिए अहमदाबाद में उन्हें 8 महीने रहना पड़ा। इसी बीच वहां का कर जमा करने के लिए उन्हें अहमदाबाद जाना पड़ा। अहमदाबाद में इस कार्य में 8 माह लग गए। उन्हें अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनाई पड़ी। माया के इन राजाओं और बादशाहों की नौकरी और जी हजूरी करते हुए जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा तो अपने सद्गुरु महाराज की ही शरण में क्यों नहीं जाता? वापस आकर उन्होंने कला जी से स्पष्ट कह दिया कि अब मुझसे संसारी कार्य नहीं हो सकेंगे। मैं अब अपना सारा जीवन आध्यात्मिकता के रस में डुबोना चाहता हूँ। कला जी ने कहा, महाराज, आपको जो भी अपने पद के अनुकूल लगे उसे मनोनीत कर आप अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। श्री बीतक साहिब, चौपाई 49। फिर आए गुजरात से, कला पे मांगी बख्शीश, संवत 17 से 12 उतरे, अब मैं पाऊं सीख। भावार्थ, जब श्री मेहराज जी को धरोल राज्य की तरफ से कर चुकाने हेतु अहमदाबाद जाना पड़ा था, उस समय उन्हें कटु अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा कि मुस्लिम शासकों को धन देने पर भी झुक झुक कर सलाम करना पड़ता है। इससे अच्छा तो यही है कि मैं सतगुरु महाराज के चरणों में क्यों ना अपना शीश झुकाऊं। यहीं से उन्होंने राज्य व्यवस्था छोड़ने का मन बना लिया। श्री बीतक साहिब, चौपाई 50। अब वो सौ दुनिया का कोई नहीं व्यवहार, एक दिल एकांत में सेवो धनी निर्धार। महाराज जी अपने मन में सोचते हैं, मुझसे दुनिया का लौकिक व्यवहार नहीं हो सकता। अब तो मैं एकांत में रहकर अपने दिल में धनी को बसाकर उन्हें रिझाना चाहता हूँ। इस समय श्री देवचंद जी के धाम गमन का समय नजदीक था। वह बार बार यही कहते, मेहराज को बुलाकर लाओ, उनके आए बिना मैं तन नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसके बाद उन्हीं के तन से जागनी लीला होनी है। बालबाई जी श्री महाराज जी के पास पहुंची और बोली, मेहराज, सद्गुरु महाराज तुम्हें बारंबार याद कर रहे हैं, तुम चलो। महाराज जी ने उत्तर दिया, थोड़ा सा राजकीय कार्य बाकी है, उसे निपटाकर मैं बहुत शीघ्र ही सद्गुरु महाराज के चरणों में आऊंगा। बिहारी जी आध्यात्मिक ज्ञान और आचरण से शून्य थे। उनके मित्रों ने उन्हें बहका रखा था कि इस अवसर पर महाराज कभी भी तुम्हारे पिताजी से मिलने नहीं आने चाहिए, अन्यथा वह ही गद्दी के स्वामी बन जाएंगे और तुम खाली हाथ रह जाओगे। श्री निजानंद स्वामी के बार बार आग्रह करने पर बिहारी जी श्री महाराज जी के पास आए। महाराज जी ने उनका यथोचित सत्कार किया और पूछा, सद्गुरु महाराज कैसे हैं? मेरी इच्छा है
कि मैं उनका शीघ्र प्रतिशीघ्र दर्शन करूं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे आपके पास अंबर कस्तूरी लेने के लिए भेजा है। इस समय आपका वहां जाना ठीक नहीं, क्योंकि अरब वाली पैसे की घटना से पहले ही वहां आपकी बहुत अधिक बदनामी है। श्री महाराज को आया हुआ न देखकर श्री निजानंद स्वामी पुनः कहने लगे, बिहारी जी, तुम जाकर उस महाराज को शीघ्र बुला कर लाओ, जो सिंधी में यह भजन बनाकर सुनाया करते थे। जान होन कोड धड़ धड़ कोड मथन, मथा मथा कोड मुंह मुंह कोड जिभन, हितरा मेरे तो ही जा ताजे गुण गिनन, भाले तो ही जे ही कड़ी पूजीते न सगन, पूजीते न सगन। यदि हमारे करोड़ों धड़ हो, एक एक धड़ में करोड़ों सिर हो, एक एक सिर में करोड़ों मुख हो, तथा एक एक मुख में करोड़ों जिह्वाएं हो, और उनसे हम आपके गुणों को गिनने लगे तो भी आपके एक एहसान का भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। बिहारी जी अधूरे मन से दूसरी बार आए तथा उन्होंने पहले की ही तरह से रटा रटाया वाक्य सुनाया। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ औषधि की आवश्यकता है। श्री महाराज जी ने कहा, मैं अपने काम का उत्तरदायित्व दूसरे को सौंपकर शीघ्र ही सद्गुरु महाराज के दर्शन करने आ रहा हूँ। बिहारी जी औषधि लेकर श्री निजानंद स्वामी जी के पास पहुंचे। महाराज जी को इस बार भी साथ में न देखकर सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी बोले, महाराज क्यों नहीं आए? क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे महाराज को बुलाकर लाए? झुंझलाते हुए बिहारी जी ने अपने मन का भाव व्यक्त कर ही डाला। वह बोले, आप तो बार बार अनेकों बार उनको याद करते हो, लेकिन वे आपको जरा भी मिलने की इच्छुक नहीं है। मैं उनको चलने के लिए कह कहकर थक चुका हूँ, किंतु वे आने का नाम नहीं लेते। फिर भी आप उन्हीं का निरंतर चिंतन करते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मैं आपका कुछ भी नहीं लगता। श्री निजानंद स्वामी ने कहा, बिहारी जी, अध्यात्म में पारिवारिक या सांसारिक रिश्तों का कोई भी महत्व नहीं होता। तुम भले ही मेरे पुत्र हो, किंतु मेरी आध्यात्मिक संपदा पाने का अधिकार महाराज को ही है। जब तक वे आएंगे नहीं, तब तक मेरा तन नहीं छूटेगा। मुझे इस तन को छोड़कर उनके ही धाम हिस्से में विराजमान होना है। तुम किसी भी तरह महाराज को बुलाकर ले आओ। श्री बीतक साहब, चौपाई नंबर 65। बिहारी जी को कहिया तुम बुलाई लिया हो ही न, काम दरवाजे पेट ना सको, कड़ी इंद्रावती करे रुदन। तब सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने बिहारी जी से कहा कि इंद्रावती की आत्मा धाम दरवाजे पर खड़े होकर विलाप कर रही है। महाराज जी के आए बिना धाम नहीं जा सकता। श्री महाराज और सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के 9 वर्षों का वियोग हो रहा। बालबाई के दबाव के कारण सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी श्री महाराज जी का प्रणाम स्वीकार नहीं कर पाए। इससे श्री महाराज जी का हृदय बहुत ही व्यथित था। इसी को इंद्रावती जी का विलाप करना कहा गया है। श्री देवचंद्र जी के तन में युगल स्वरूप विराजमान थे। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी के देह त्याग के पश्चात श्री युगल स्वरूप को श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होना था। इसी को धाम में बैठना कहा गया है। इस प्रकार किसी भवन में प्रवेश करने के लिए द्वार से होकर जाना पड़ता है, उसी प्रकार जब तक श्री महाराज जी का हृदय दुखी रहेगा तो उस तन में श्री युगल स्वरूप कैसे बैठ सकते हैं।
इसी को धाम दरवाजे पर श्री इंद्रावती जी के रोने के कारण धाम में प्रवेश न करने की बात कही है। बालबाई जी वहीं खड़ी होकर ये सारी बात सुन रही थी। वह भागी भागी महाराज जी के पास गई और बोली, महाराज, तुम्हारे प्रति मुझसे जो अपराध हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सद्गुरु महाराज तुम्हारी याद में तड़प रहे हैं। वे बार बार एक ही बात की रट लगा रहे हैं कि जब तक महाराज नहीं आएंगे तब तक मैं अपना तन नहीं छोड़ सकता, क्योंकि भविष्य में मुझे उन्हीं के तन में विराजमान होकर लीला करनी। क्या तुम उनकी खुशी के लिए अपना मान नहीं छोड़ सकते? सतगुरु के प्रति तुम्हारा समर्पण भाव कहाँ चला गया? महाराज जी ने कहा, मुझसे किसी ने यह स्पष्ट रूप से कहा ही नहीं कि सदगुरु महाराज मुझे याद कर रहे हैं। बिहारी जी 2 बार आए और दोनों बार उन्होंने केवल यही बात बताई कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, केवल औषधियों की आवश्यकता है। यह बात सुनकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है कि सदगुरु महाराज इतने अधिक समय से मुझे याद करते रहे और मैं जा ही नहीं सका हूँ। श्री महाराज ने राज्य का प्रबंधन कार्य दूसरे को सौंप दिया और भाव विवहल होकर उन श्री निजानंद स्वामी का दर्शन करने के लिए चल दिए। उनके धाम हृदय में परब्रह्म का वह युगल स्वरूप विराजमान था, जिसके हुक्म की छत्र छाया में सभी आत्माओं की जागृत होनी है। श्री बीतक साहिब, चुपई 70। संबत 17 से 12 तरे श्रावण बदी अष्टमी, मिलाप श्री देवचंद्र जी सो कहो बात जामी, कहो बात जामी। विक्रम संबत 1712 में श्रावण मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी एवं श्री महाराज जी का मिलन हुआ। इस प्रसंग की सारगर्भित बातों को मैं आपके आगे कहता हूँ। श्री बीतक साहेब, चौपाई 71। श्री मामती कहे ए साथ जी, ए नवतनपुरी की बीतक, याद करो इन समय को, शोभान देऊ सब सब, शोभान देऊ सब सब। श्री मामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, ये नवतनपुरी में उस समय होने वाली घटनाओं का विशेष वर्णन है। सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी की अंतर्ध्यान लीला के इस महत्वपूर्ण समय को याद कीजिए। इस घटनाक्रम में होने वाले सारे संशय को अब मैं समाप्त कर दूंगा। सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहिब की एक एक शब्द एवं एक एक चौपाई में से हमें बहुत सी शिक्षा मिलती है। इस प्रसंग से हमें मुख्यतः यह शिक्षा मिलती है कि गलत तरीके से कमाया धन धर्म के कार्य में नहीं लगता, व्यर्थ ही जाता है। जैसे खेताबाई जी का धन कुछ आग में जल गया और कुछ राजकीय कोष में जमा हो गया और सुंदर साथ जी की सेवा में नहीं लग पाया। दान, भोग और नाश, ये 3 गतियां धन की होती हैं। जो ना देता है और ना भोगता है, उसकी धन की तीसरी गति होती है। महापुरुषों को अपने आसपास अच्छे विचार वाले लोगों को रखना चाहिए। छल कपट वाले लोग आसपास रहेंगे तो समाज का अहित ही करेंगे। जिस तरह से बालबाई जी की चुगली और हट करने पर श्री देवचंद्र जी और श्री महाराज जी 9 वर्ष की जुदाई सहन करनी पड़ी। सुंदर साथ जी, हमारे सद्गुरु जिस तन में स्वयं श्री अक्षरातीत विराजमान है होकर लीला कर रहे हो, वो भी संसार में आकर माया के खेल में फंस गए। वो जानते थे कि महाराज जी सही हैं, फिर भी उनकी प्रणाम को स्वीकार नहीं किया। सुंदर साथ जी, ये माया कितनी बलशाली है। हमें इस माया के प्रभाव में आकर विचलित नहीं होना चाहिए।
પ્રસંગ દ્વારા આપણને આ શિક્ષા મળે છે કે ખોટી રીતે મેળવેલી સંપત્તિ ઉપયોગમાં આવતી નથી. તેવી રીતે કેતાભાઈની સંપત્તિ આગમાં બળીને રાખ થઈ ગઈ અને સુંદર સાધની સેવામાં ન વપરાઈ. મહાપુરુષોને તેની આજુબાજુ સારા વિચારવાળા લોકોને રાખવા જોઈએ. જો છળ કપટ વાળા લોકો આજુબાજુ રહેશે તો સમાજનું અહિત જ કરશે. જેવી રીતે બાલબાઈજીએ ચુગલી કરી અને સાવચેત કર્યા અને તેથી શ્રી દેવચંદ્રજી અને શ્રી મિહિરાજજીને 9 વર્ષનો વિયોગ સહન કરવો પડ્યો હતો. દર્શાજી, આપણા સદગુરુ ચેતનમાં પોતે જ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી અક્ષરાતીત બેસીને લીલા કરી રહ્યા હોય અને તે પણ સંસારમાં આવીને માયામાં ખેલમાં ફસાઈ ગયા, પરંતુ તે જાણતા હતા કે શ્રી મિહિરાજજી સાચા છે, છતાંય તેમના પ્રણામ સ્વીકાર કર્યા નહીં. સુંદરસાજી, આ માયા ખૂબ જ શક્તિશાળી છે. આ માયાને હળવાશથી ન લેવી જોઈએ. તેથી માયામાં ડૂબી રહેવાથી શાંતિ મળતી નથી. This episode gives us the moral that the wealth someone earns from wrongdoings will never be used in seva purpose or social work, and it goes in vain. Such as some portion of the wealth earned by Khetabai was destroyed by fire, and some of them were handed to the then government fund. It couldn't come to Sri Sundarsaji's seva as expected by Sri Meherajji. People with good thoughts must be kept around by great men and saints, as cunning and sly people will never want our society to develop. They always try to trick people to create chaos in our society, such as the backbiting and stubborn nature of Palbai resulted in separation and disconnection of Sri Devchandraji and Sri Meherajji for 9 years. Dear Sundarsaji, Sadguru Sri Devachandraji knew that Sri Meheraj can never go wrong or do any wrong, as Sri Aksharatit himself was residing inside him. However, despite of this fact, because of being enchained by this elusive world and its deception, he was bound not to accept Sri Meherajji's greetings or pranam after he returned from Arab. Dear Sundarsaji, this elusive world and its deception is very powerful. Therefore, we all should never be affected by the flow of this illusion. We should always try our best to listen to our inner heart or soul that is residing inside this mortal body, the soul that belongs to our Dhaniji and immortal eternal home, Sri Paramdham. कल की प्रसंग में 9 वर्ष की जुदाईगी के बाद श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी का मिलन, बिहारी जी को भी सदगुरु की गादी पर बिठाया जाना, हफ्सा में वाणी का अवतरण होना, फूलबाई का परित्याग, फिर से तेज कुंभी के रूप में श्री महाराज जी से मिलन, ये सारा वृतांत हम विस्तार से सुनेंगे. હાલના પ્રસંગમાં 9 વર્ષનો વિયોગ પછી શ્રી દેવચંદ્રજી અને શ્રી પ્રાણનાથજી નો મિલાપ થયો. બિહારીજીને શ્રી સદગુરુ મહારાજની ગાદી પર બેસાડવામાં આવ્યા અને હપ્તામાં વાણીનું અવતરણ થયું અને ફૂલબાઈજીનો પરિત્યાગ અને ફરીથી તેજપુરીના રૂપમાં તેનો મિહિરાજજી સાથે મિલન થયું. આ બધી જ કહાની આપણે વિસ્તારથી સાંભળીશું. प्रेम प्रणाम जी. प्रेम प्रणाम जी. प्रणाम. प्रणाम जी. प्रणाम जी सुंदरसाज जी, बहुत ही आनंद से आप सब ने हम लोगों को अरब की यात्रा कराई और बहुत ही सुंदर बीतक के मोती चुन के दिए. जो मोती आज मुझे एक चुन के आपने दिया मेरे लिए प्रस्तुत किया, मैं उसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा. ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन, मैं धाम दरवाजे पैठ ना सकूं. तो इसमें जो श्री राजन स्वामी जी के टीके में इतना सुंदर वर्णित है, आपने उसको और अपने मधुर
वाणी से इसको पढ़ा। तो इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि विलाप करना, इंद्रावती की आत्मा का विलाप क्या है। विलाप ये है कि जो मिहिर राज जी हैं, जिनके तन में वो इंद्रावती की आत्मा बैठी है, अपने सदगुरु से वियोग होने के कारण वो हृदय दुखी है। जब वो हृदय दुखी है तो इसे आत्मा का विलाप करके कहा गया है। नेक्स्ट जो इसमें हमने सीखा, जो मैंने इससे ग्रहण किया, धाम, धाम में बैठना यानी क्या, कौन सा धाम, ये कौन से धाम की बात की जा रही है जिसमें कि इंद्रावती को बैठना है। तो ये जो है अभी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में जो युगल स्वरूप विराजमान है, वो उसके पश्चात छठे दिन की 5वें दिन की लीला में इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होंगे। तो उनको इस धाम से उस धाम में बैठना है, इसकी बात की गई। और फिर ठाड़े इंद्रावती करे रुदन, तो इसका कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन स्वामी जी ने किया कि सपोज एक भवन है और उस भवन की एंट्री करनी है हमें, तो उस भवन की एंट्री पे जब तक उसका डोर का मार्ग क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसमें प्रवेश कैसे करेंगे। उसी प्रकार ये जो धाम महामती का हृदय है, हृदय धाम है, उसके अंदर जब तक दुख का प्रवेश रहेगा तब तक युगल स्वरूप उसमें अपने चरण कैसे लेकर प्रवेश हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो इसमें कहा गया कि उनका हृदय दुखी है, तब तक उस तन में कैसे बैठ सकते हैं। तो ये बहुत आपके चरणों में आभार कि आपने हमें अभी तक की यात्रा कराई और अपने सुंदर कोऑर्डिनेशन के साथ आपने अलग अलग रोल निभाए। वैसे टाइम नहीं था, नहीं तो मैं आप सबके आगे रोल्स लगा लेता, मिहिर राज, देवचंद्र जी, नैरेटर, चौपाई पढ़ने वाले, वाचन करने वाले, पर आपने बहुत अच्छा इसको कोऑर्डिनेट किया। मैं 2-3 चीजें उस पावर पॉइंट के बारे में कहना चाहूंगा जो हम लोगों ने सब एक मत होकर डिसाइड किया। तो सुंदर साथ जी, मैं 2-3 बातें कहूंगा और मैं 1 मिनट म्यूट करता हूं सबको। हाँ जी, तो मेरे को जो कॉन्सेप्ट टीम का था ना, सर्वप्रथम सरकार श्री रतनपुरी में जितनी मेरी मेमोरी जाती है उसमें मुझे सुनने को, देखने को मिला, अनुभव करने को मिला, जब हर शहर की एक टीम होती थी और वो अलग अलग तरीके के पार्टिसिपेट करते थे। कोई प्रवचन प्रतियोगिता होती थी, कहीं वाणी संगीत प्रतियोगिता होती थी। फिर उसके बाद जो मेरा अनुभव बहुत रिसेंट रहा वो सरसावम ज्ञानपीठ वार्षिकोत्सव का। तो राजन स्वामी जी के मार्ग दर्शन में और उनके द्वारा बताए हुए ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले जो भी आचार्य और जो भी स्टूडेंट्स जो वहां पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो किस प्रकार एक दूसरे की टीमें आपस में बना के, यानी छोटे लेवल वाले और बड़े लेवल वाले, और उसी प्रकार एक हिंदी वाला, एक नेपाली वाला, एक गुजराती वाला, मल्टीलिंगुअली वो वाणी प्रवचन का, डिबेट का कंपटीशन करते थे। और उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि हम सुंदर साथ की जो ये टीमें बनी, तो इसमें कोई कल्चर वाइज नहीं है, सिटी वाइज नहीं है, लैंग्वेज वाइज नहीं है, बस एक ही इसकी बाउंड्री है, प्रेम वाइज। तो प्रेम वाइज बनी ये टीम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरानी टीमें प्रेम वाइज नहीं थी, ये भी, वो भी प्रेम वाइज थी, ये भी प्रेम वाइज है। तो कैलेंडर की तरफ क्विकली चलते हैं। अभी हमने देखा कि किस प्रकार दिवस 1 में झरोखे ने हमें अंदर प्रवेश कराया, फिर त्रिपोलिया से होते हुए हम दिवस 2 में गए और इन दोनों की प्रश्नोत्तरी में सुंदर साथ जी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फिर किस प्रकार आकाशी से होते हुए हम दिवस 3 में गए और मेहराबों के अंदर प्रवेश करते हुए हमने दिवस 4 की यात्रा की। और आज बगीचों की फुलवारियों से होते हुए हमने दिवस 5 की यात्रा की। और कल हम प्रश्नोत्तरी करेंगे जो दिवस 3 और 4 पे रिलेटेड होगी। और फिर उसके बाद कांगरी से होते हुए, कांगरी का नजारा देखते हुए हम दिवस 6 में जाएंगे और उसके बाद दिवस 5 और 6 इनकी प्रश्नोत्तरी हम 28 तारीख को करेंगे। और फिर उसके बाद गुर्ज की ऊंचाई को देखते हुए हम अपना दिवस 7 प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रकार ये कैलेंडर रेडी हुआ है सुंदर साथ जी, और इसमें आपके जो इनपुट्स थे उसके हिसाब से ही इसको डिजाइन किया गया है। तो आप इसको एक बार अच्छे से इसका अवलोकन करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई गलती नजर आती है आप बता सकते हैं। और इसमें बीच में थोड़ा सा ब्रेक आया क्योंकि वार्षिकोत्सव है
और एक बीतकाक्षी का एक प्रपोजल सुंदर साथ ने किया, और ये पावर पॉइंट भी एक सुंदर साथ की ही सेवा से बना है सुंदर साथ जी, ये सारा डिजाइन और कैलेंडर का। और उसके बाद जो पन्ना जी की 3 प्रसंग आएंगे, उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पन्ना जी में अभी प्रवेश अलाउड नहीं है, वार्षिकोत्सव के बाद ही पन्ना जी में हम प्रवेश करेंगे, ऐसा अभी तक प्लान हुआ है, आगे राज्य की मर्जी। तो आज हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ जो देखी हमने, प्रैक्टिकल लाइफ में न सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी डेली पर्सनल लाइफ में भी आज आपको जो लेसन्स मिले हैं वो आपको, हमें आज के कॉन्टेक्स्ट में सोचें तो ऐसे लगता होगा कि 300 साल पुराने लिखी गई इस वाणी में, सिंधी में एक चौपाई लिखी, वो कितनी प्यारी उन्होंने गा के बताई, तो वो आज की डेट में हमें क्या रेलिवेंस है उस चौपाई का या फिर पूरी वाणी का। जान हुन कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मथन, और इसी प्रकार पूरी बीतक वाणी और कुलजम स्वरूप की पूरी सिंधी वाणी, पूरा ग्रंथ ही सिंधी में, गुजराती में, और उस टाइम पे लिखा गया। तो उस टाइम का डॉक्टर आज काम में नहीं आता, उसकी चिकित्सा की प्रक्रिया काम में नहीं आती, तो वाणी किस काम में आएगी। पर सुंदर साथ जी आज जो शिक्षाएं हमें इस वाणी और बीतक से मिल रही हैं, जो सुंदर साथ उसके मोती खट्टे लेके आ रहे हैं, वो आज भी प्रैक्टिकली हमारे पर लागू होते हैं, उतने ही जितने उस समय लागू होते थे। नेक्स्ट एक पॉइंट बोलना चाहूंगा सुंदर साथ जी की, हम सबसे गलतियां होती हैं और होती रहेंगी। मैंने पर्सनली अब तक की सारी प्रेजेंटेशंस में छोटी छोटी बहुत गलतियां की हैं, क्योंकि टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन। तो हम सुंदर साथ को इस पूरे प्रेजेंटेशन में एक फिल्टर लगाना है, वो फिल्टर होगा फॉरगिवनेस का, क्षमाशीलता का, प्रेम का, एक दिली का, और ट्रू नॉलेज का, बेशक इल्म का, और रहनी का। बाकी सब वो फिल्टर डिस्कार्ड कर देगा, सिर्फ इसी को अंदर आने देगा। तो प्रेम और समर्पण की भाषा, ऐसा बोलते हैं कि स्वामी जी की चर्चा में मूक होती है। तो सुंदर साथ जी, मैं देख रहा था कल इनकी प्रेजेंटेशन को, थोड़ा सा जाने का मौका मिला क्योंकि टेक्निकल इश्यू था, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स चाहिए थी। तो मैंने देखा कि किस प्रकार एक गुजराती सुंदर साथ, एक नेपाली सुंदर साथ और बीच में एक पंजाबी सुंदर साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो प्रेम की भाषा से, और उनकी रहनी जो है वो वर्थ एम्यूलेटिंग दिखी मुझे, उसमें मुझे कोई कमी नहीं दिखी। तो जिस प्रकार हम बीतक के मोती पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार ये जो मॉरल लिख रहे हैं सुंदर साथ, ये रहनी के मोती हैं। और मेरा एक प्रपोजल है सुंदर साथ जी, आप अपने लेट योर क्रिएटिव जूसेस कीप फ्लोइंग, सो लेट योर क्रिएटिव जूसेस कीप फ्लोइंग, वियर द हैट ऑफ लाल दास जी, वियर द हैट ऑफ, यू आर ऑलरेडी हाईली एस्टीम्ड रिवर्ड बीतक स्पीकर्स। तो उनकी हैट, उनकी टोपी पहनिए और अपने राइटिंग हैंड क्रिएटिव को चालू करिए, किस प्रकार आपको बीतक आज की डेट में रिलेट होती है वो मॉरल लिखिए, और हम इनको तारतम मंजरी में पब्लिश कराने का, कंपाइल करके पब्लिश कराने का विचार कर रहे हैं, ताकि हम ये सारे सुंदर साथ को, इनसे जो शिक्षा मिल रही है वो सब तक पहुंचे। और कृष्ण कुमार कालड़ा जी से हम इसे प्रोवाइड करके वो इसको पब्लिश कराएंगे। मेरा एक और सुझाव है, अगर वो पॉसिबल है प्रैक्टिकली, ये पूरा का पूरा बीतक का मोती का एपिसोड एक पूरा लिख के बने अगर हमारे सामने, तो उसमें प्री कैप हो, पूरा बीतक की सेलेक्टेड मोती चौपाइयां, दोपहर का सूरज का लिखा हुआ पार्ट, और उसके बाद प्री कैप और मॉरल। तो ये सारा अगर एक एपिसोड बन सकता है, कोई लिखने की सेवा कर पाए, तो हम ये अपने पब्लिश होने के लिए पूरा का पूरा एपिसोड भी दे पाएंगे। और लास्ट में सुंदर साथ जी एक बात और कहूंगा कि वैसे तो मुझे इस प्रोग्राम में या कोई भी वाणी का प्रोग्राम हो, गाने नहीं गाने, मुझे ना खुद गाने अच्छे लगते हैं ना सुनने, बट एक लाइनें आ रही है, मुझे उसका वाणी का चौपाई नहीं मिला ढूंढने का। तो उसमें वो गाने में बोलते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बोझ उठाना, मिलकर हाथ बटाना। तो सुंदर साथ जी, इससे पहले जो एक मीटिंग में 2 मिनट जाने का अवसर मिला था, एक सुंदर साथ ने अपना स्पष्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोला कि मैं अकेले बीतक पे कभी नहीं बैठ सकता, मैं अकेले बीतक पढ़ने कभी नहीं बैठ सकती, लेकिन जब ये साथ में मिलकर हम जुड़ते हैं ना, तो हमारे बीच में जो बीतक पढ़ने के लिए इंस्पिरेशन एक दूसरे से मिलता है, उसको लिखने का, मंथन करने का जो इंस्पिरेशन मिलता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है सुंदर साथ जी। तो आप सब की वजह से जो सारे सुंदर साथ
जूम पर लाइव जुड़ रहे हैं, जो फेसबुक पे, यूट्यूब में इन वीडियोस को देख रहे हैं, देखेंगे, उन सबकी तरफ से आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत आपका हृदय से आभार कि आप हर दिन हमें एक नई नई सीढ़ी रहने की चढ़ा रहे हैं, ताकि हम भी उस चरण पद कमलों पर चल सकें जिन पर चलकर हमारे सदगुरु ने हमें दिखाया था। जो हमारे दो आवेश सदगुरु श्री देवचंद्र जी और महामती श्री प्राणनाथ जी ने हमें करके दिखाया, वो हम उस तरफ आगे बढ़े। ऐसी मेरी आप सबके लिए शुभकामना और आने वाली टीमों के लिए भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। और आज मैं चाहूंगा कि सोनिया जी कुछ आपके लिए कुछ बोलना चाहती हैं, वो अपने शब्दों से आपको बोले। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इतनी प्यारी श्री बीतक साहब सहयोगिता के जो मोती आप सब चुनकर लाए हैं ना, आप बिल्कुल वैसे ही प्यारा मोती का रूप आज आप सबने लिया हुआ है। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। प्रेम की जो भाषा होती है ना, वो सबसे प्यारी होती है। ये आपने आज दिखाया। बेस्ट टीम वर्क जिसको बोलते हैं ना सुंदर साथ जी, एक ने छोड़ा दूसरे ने पकड़ा, दूसरे ने छोड़ा तीसरे ने पकड़ा। किस प्रकार सीमलेसली आप बीतक के उन चरणों को, उन प्रकरणों को पकड़ते गए और हम सब सुंदर साथ के दिल में उतारते गए। अति सुंदर सुंदर साथ जी, कितने दिन लगे होंगे हमारे सुंदर साथ को इसमें डूबने के लिए, इनकी प्रैक्टिस करने के लिए, इनको रहनी में उतारने के लिए हमें भी उतनी ही मेहनत करनी है। मैंने भी आपके इस प्यारे से सेशन में से कुछ मोती सहेजे जो मुझे पहले समझ नहीं आए थे, मेरे लिए वो ब्रांड न्यू थे। जब आप पढ़ रहे थे ना, किसी रूह के मुख से निकला हुआ कौन सा बाण किस रूह को लग जाए ये राज्य ही जानते हैं। जब आप पढ़ रहे थे ना, ब्रह्म सृष्टि किसी को दुख नहीं दे सकती, उन्होंने उस दीवान की भी शिकायत नहीं की। उन्होंने बोला कि मैं तो आया ही नहीं था, मैं तो सीधा आपके पास ही आया था राजा बादशाह। ब्रह्म सृष्टि किसी को दुख नहीं दे सकती, तो क्या हम वो ब्रह्म सृष्टि हैं जो किसी को दुख नहीं देती है? यदि हम सुबह का रोज रात को सोच लें कि कहीं आज मेरे से इतना सा तिल जेता दुख भी किसी को दिया तो नहीं गया, तो अगले दिन राजी करेंगे कि वो कभी रिपीट नहीं होगा। हम कभी किसी को दुख नहीं, केवल सुख ही सुख देंगे। उन्होंने बोला हिंदुस्तान के लोग कितने नेक होते हैं, इतने भाव से आपने पढ़ा। एक श्री महराज ठाकुर जी ने पूरे हिंदुस्तान को वहां रिप्रेजेंट करके दिखा दिया कि पूरे हिंदुस्तान के लोग कितने नेक होते हैं। तो क्या मैं एक रूह इस पूरे संसार को, हर एक पे अप्लाई होता है, हम पूरे संसार को नहीं दिखा सकते कि राज्य की अंगनाएं कितनी नेक और कितनी प्यारी होती हैं? हम भी एक एक मोती रिप्रेजेंट करेंगे अपने पिया के प्रेम को इस पूरी सृष्टि में फैलाने में। सुंदर साथ जी, सतगुरु के सामने कभी कोई अहम नहीं पालना चाहिए। और इंद्रावती करे रुदन, ये पहली बार मुझे आज चौपाई खुलकर समझ में आई कि श्री इंद्रावती कहाँ खड़ी होकर रुदन कर रही थी और कौन से धाम के दरवाजे उनके लिए बंद थे। अति सुंदर। सीमा चुग दीदी, इतना प्यारा आप गाकर चौपाई बोल रहे थे, इतनी सुंदर आपने बीतक साहब की शुरुआत की। ऐसे लगा कि कौन सा आनंद आज दिल में उतरने वाला, उसका आगाज आपने तभी कर दिया था। अंजू भगत दीदी, इतनी प्यारी भाव से आपने बीतक पढ़ी, दिल गदगद हो गया सुन के। और शिल्पा जी, जो आप नरेटर, यानी कि पूरे अरब से किस प्रकार भारत लेकर आना है, भारत से किस प्रकार वो उसके बाद उन्होंने अपना मंत्री पद कहाँ जाकर उन्होंने संभाला, कैसे आप ट्रेवल कराते चले गए और हम आपका साथ साथ आपके उस स्थान पे चलते चले गए, हमें पता ही नहीं लगा। इतना प्यारा बीतक का, ऐसे लगा जूम पर आपने एक प्ले किया आज मिलकर, और जूम पर करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है सुंदर साथ जी। कुसुम अग्रवाल जी, आंटी मुझे पता ही नहीं था, इतनी सुंदर चौपाइयों का पठन पाठन आप करते हैं, इतनी सुंदर चर्चा भी हमारी आंटी करती हैं, परंतु वेरी डाउन टू अर्थ।
ज्ञान का कोई अहंकार नहीं, वो मुख से दिखता है सुंदर साथ जी के। अंजू कोराट जी गुजराती में इतना सुंदर वर्णन कि एक शब्द भी ऐसा नहीं था जो हमारे हृदय में ना उतरा हो या समझ में ना आया हो। और ज्योति जी की आवाज इतनी मधुर, इतनी मीठी, चौपाइयां दिल में कैसी उतरती चली गई। कोड मथन, कितनी जिभ्याएं ओ मेरी, कितने मुख, कितने धड़, वाह राजी वाह। इतनी सुंदरता से आपने बोला। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और अरविंद भैया और प्रियांशी बिटिया ने कितनी प्यारी सहयोगिता निभाई। आज तो खेता भाई के किरदार में ऐसे चले गए अरविंद भैया की, ऐसे लगा कि अरब से ही आवाज आ रही हो और उनका वार्तालाप हमें सुनाई दे रहा हो। और प्रियांशी बिटिया ने जो मॉरल पढ़कर सुनाया, ज्योति जी ने अति सुंदर ये शिक्षाएं, सुंदर साथ जी, इनमें से यदि एक शिक्षा भी आज हमने ले ली तो हमारा जीवन सोचिए एक एक दिन करके कितना बेहतर होता जाएगा और हम परम धाम जाने के एक एक दिन कितना करीब होते जाएंगे। आप सब सुंदर साथ जी का कोटान कोट धन्यवाद इतनी मेहनत करने के लिए। पहला धन्यवाद तो हमारे श्री महामती जी का, हमारे राजी महाराज का, जिन्होंने इतने कष्ट सहे और हमें सिखाया कि माया से डरना नहीं है यहाँ पर आकर। फिर लालदास महाराज जी ने उनको लिपिबद्ध किया, कितने कष्ट सहे। वो कहते हैं मैंने तन क्यों नहीं छोड़ा, पर हम सुंदर साथ के लिए उन्होंने लिपिबद्ध किया। फिर धन्यवाद हमारे सरकार श्री का, हमारे स्वामी जी का, जिन्होंने इस नॉवल रूप में इसको लिखकर हम सब सुंदर साथ के सामने रखा ताकि हम भी उनको पढ़कर शिक्षा ले सकें। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आशा है हम सब सुंदर साथ अपने परिवार के साथ, सुंदर साथ जी यदि आप सुंदर साथ को ठीक लगे तो श्री प्राणनाथ जी वाणी ग्रुप में श्री बीतक साहब का भी एक एक प्रश्न डालना, जो आपके दिल में आए आप डालिए। जिन सुंदर साथ ने ना सुना होगा वो भी सुनेंगे बाद में यूट्यूब में कभी, ताकि वो भी श्री बीतक साहब के रस और आनंद में डूबे। तो एक एक प्रश्न आपकी पूरी टीम मिलकर 5-6 जितने एक सेट डाल दीजिए। आज सभी उत्तर देते रहेंगे, पूरा दिन आनंद लेते रहेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक एक करके हमारे सभी सुंदर साथ अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, सीमा चुग दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। आप बताइए दीदी, आपको कैसा लगा श्री बीतक? अनम्यूट हो गया आपका। हाँ जी, श्री बीतक साहब के आनंद में सराबोर होकर आपको कैसा लगा? प्रणाम जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। पूरी 14 टीमें आपने अच्छे से बनाई है, पूरे जैसे राज्य के 14 अंग होते हैं ना, वैसे 14 पूरी ऐसी टीमें हैं जैसे एक एक चीज का वर्णन हो रहा हो। बिल्कुल, ये हमारी वही सीमा दीदी हैं जिनसे पहली बार मैंने 5वीं भौम की जब गिनती सुनी थी ना, तो मैं इतनी, तब मुझे कुछ नहीं आता था चर्चनी में, पर इतनी खुशी हुई थी कि एक एक धनी की चर्चनी का अंक उनके हृदय में विराजमान है। और आज श्री बीतक साहब का भी आनंद लेके बहुत अच्छा लगा दीदी। आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अंजू दीदी प्रणाम जी। अंजू भगत दीदी प्रणाम जी। आप भी अपने अनुभव बताइए दीदी। बहुत अच्छा लगा इस ग्रुप में आके, वैसे ही जैसे पहले भी मैंने कहा था, इसी तरह से हम कुछ बोलना सीख रहे हैं। आप बुलवा रहे हैं और हम बोल रहे हैं, राज्य की मेहर है तो हम कुछ कर पा रहे हैं, बस यही। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये तो हमारा पूरा परिवार इतना प्यारा है कि मैं इतना प्यार उमड़ता है। प्रियंका, ये प्रियंका जी की मासी हैं सुंदर साथ जी, सीमा दीदी की सिस्टर है, सीमा सेठी जी की। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये परिवार, सीमा चुग दीदी हो, अंजू भगत दीदी हो, ये बोलते नहीं सुंदर साथ जी हमारी तरह, ये बोलते नहीं, ये कर जाते हैं, इतनी प्यारी इनकी रहनी है। प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति जी, ज्योति जी आप लेट हो रहे होंगे। प्रणाम जी ज्योति जी।
किस प्रकार माया से जद्दोजहद करके आज ज्योति जी आई हैं, ये उनको ही पता है। आज उन्होंने सुंदर साथ जी इतनी मेहनत करके ऑडियो बनाकर भी भेज दिया था। बाय चांस इफ आई एम नॉट अवेलेबल, आप इस पग पर मेरा ऑडियो लगा दीजिएगा। पर उनका एक सेंटेंस था, परंतु 99.9% मैं जानती हूं कि मेरे धाम धनी मुझे यहाँ पर जरूर लेकर आएंगे और मैं ही बोलूंगी, पर 0.1% मेरी टीम की वो खराब नहीं हो, मैं आपको भेज देती हूँ। इतने प्यारे हमारे सुंदर साथ। ये देखिए उनका ऑडियो भी आशीष जी एक आपको जरूर देखिए, इतने ऑडियो बनाकर भेजे इन्होंने एक एक पैराग्राफ के। ये देखिए अति सुंदर। जी कल प्रैक्टिस हो रही थी तो ज्योति जी को बीतक सुनने और एक कंट्री में है, वो डिफरेंट सिटी में, सॉरी, तो उनको कहीं और बीतक सुनने जाना था लाइव, पर उनकी तबीयत या जो भी उनका रीजन धामधनी ने बनाया, वो बोली कि मुझे लाइव प्रैक्टिस ही करने को मिल गया है। तो मैंने बोला अगर प्रैक्टिस ही लाइव हो रही है ना, तो एक्चुअली कल जो फाइनल होगा उसमें भी लाइव ही होगा, आपकी ऑडियो नहीं चलेगी फिर। और वही हुआ। आज भी देखिए अपने ऑफिस में बैठी हैं, धामधनी की बहुत मेहर ऐसे ही आप पर बनी रहे। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कुसुम अग्रवाल जी प्रणाम जी। आंटी प्रणाम जी। अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत प्यारी। जिस दिन मुझे जागृत बुद्धि के वचन मिले, उस दिन मेरा संसार छूट गया। आगे बढ़ते बढ़ते बाणी पढ़ते पढ़ते एकदम ऐसे लगा जैसे कहीं सो रही थी और मैं जाग गई। ये मेरा पहला अनुभव था जिस दिन मुझे जागृत बुद्धि के ये वचन मिले, मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। वो परब्रह्म अक्षातीत जिसे सारा संसार खोज रहा है, वो तो मेरी पिया है। उसी दिन मेरा सारा संसार छूट गया। और अब 25 पक्ष में जो हम भ्रमण कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से तो मैंने कर लिया था, लेकिन जब आपके साथ करने लगी हूँ, फिर इस आनंद का तो मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ कि मुझे क्या मिल रहा। जैसे पिया शब्दातीत है, वैसे ही उनका आनंद भी शब्दातीत है। इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं जा सकता। प्रणाम जी। देखिए धामधनी का एक वचन कैसे निद्रा से जागृति की ओर लेकर जा सकता है। श्री बीतक साहब में पढ़ते पढ़ते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कितनी बार सुना होगा, पर जब दिल में लगना है ना सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। ऐसे ही हमें एक एक सुंदर साथ से, बीतक के सुंदर साथ में ही इन सुंदर साथ जी को भी देखना है और उनकी रहनी से शिक्षा लेनी है। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, शिल्पा जी आप हैं, उनको छोड़ने भी जाना होगा। हमारी प्रियांशी रेडी होकर बैठी थी स्कूल जाने के लिए। हाँ जी प्रणाम जी। बहुत अच्छा टीम का वर्क, भैया ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, बस और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूरी प्लानिंग करती हैं ये, सारे सुंदर साथ जी को कॉल करती हैं ये, एक एक सुंदर साथ के साथ कड़ी बनकर जुड़ी हुई हैं ये। पूरी श्री बीतक साहब की जब टीम्स फाइनलाइज हुई, एक एक सुंदर साथ को कॉल किया। मुझे पता लगा शिल्पा जी नहीं, प्रियांशी बिटिया स्कूल छोड़ने जाती है तो भी ईयरफोन यहाँ होता है कि कब शिल्पा का नाम किसी सेवा में पुकारा जाए और कहीं मेरे से मिस ना हो जाए, मेरी वो सेवा कहीं मिस ना हो जाए। ऐसी है हमारी शिल्पा, पर वो बोलती नहीं है, सुंदर साथ जी करके दिखाती हैं। चाहे आप मेरे से छोटे हो, चाहे आप मेरी बहन हो, पर झुक कर आपके चरणों में आपकी सेवा भाव को प्रणाम जरूर करना चाहूंगी। शत शत नमन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपके सहयोग के बिना ये श्री बीतक सहयोगिता पॉसिबल नहीं है। शिल्पा प्रणाम जी। प्रियांशी बिटिया हैं या वो चली गई हैं स्कूल? प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। बेटा कितना मीठा, कितना प्यारा हमारी बिटिया ने आज मॉरल, जितनी मीठी शिल्पा उतनी मीठी हमारी प्रियांशी, इतना सुंदर बोलती हैं और इस एज में ब्यूटीफुल, अति सुंदर, बहुत प्यारा। ऐसे ही राज्य की सेवा करते रहो मम्मा की तरह। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और हमारे अरविंद भैया चले गए ऑफिस,
हाँ जी, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम कहिएगा। बहुत प्यारा बोला। और आगे जब श्री बगीचे टीम की टर्न आएगी, वी आर एक्सपेक्टिंग कि अरविंद भैया, प्रियांशी और बाकी सब सुंदर साथ के घर से भी सदस्य, वेरी गुड एग्जाम्पल यू हैव सेट टुडे, कि हर एक घर के सदस्य को इन्वॉल्व करना है हमने। और उनको श्री बीतक साहिब की चाहे एक लाइन ही पढ़े, पता नहीं कौन सा वाक्य किसको लग जाए, जरूर पढ़े। प्रणाम जी। हाँ जी, अंजू कोराट जी प्रणाम जी। मीठी मीठी गुजराती बोलने वाली हमारी प्यारी अंजू बेन, प्रणाम जी। दीदी, आज के प्रसंग में हमें ये शिक्षा मिली कि जब हमारे पास संपत्ति है ना, वो सही कार्य में हमें यूज करना चाहिए। जैसे हम सही कार्य में यूज करेंगे ना, तो उसके संपत्ति का सुंदर साथ की सेवा में, हमारे धर्म के कार्य में लगाना है, नहीं तो वो व्यर्थ हो जाती है। और जब जब हम दूसरे लोगों के बीच में रहते हैं ना, तो जैसे देवचंद्र जी महाराज और मीराज जी के 9 वर्ष के वियोग हुआ था, इसी तरह हमारे और राज्य के में वियोग हो जाएगा। इसीलिए हमें राज्य को नहीं छोड़ना चाहिए। ये माया तो खूब बलशाली है, इसीलिए माया को हमें हरा कर और हमें राज्य के चरणों की तरफ लगे रहना चाहिए। हमें आज के यही शिक्षा मिली, और हमारे जो पैटर्न मिले थे उससे हमें यह शिक्षा हमेशा याद रखनी है और राज्य के चरणों को नहीं छोड़ना है। नाम जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बताया, अति सुंदर। हमारे पास किरण आंटी भी हैं, हमारे पास किरण दीदी भी थे, किरण प्रणामी दीदी, पर उनको सुबह सुबह और भी बहुत सारी सेवाएं होती हैं, तो अब तक शायद वो जा चुके हैं, मैंने चेक किया, पर कल हम उनको जल्दी पकड़ लेंगे, जल्दी से पहले पकड़ लेंगे हम दीदी को। तो अभी किरण आंटी से भी आशीर्वाद लेते हैं। प्रणाम जी किरण आंटी। वो अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आपको होस्ट हैं, आप कर सकते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। बहुत प्यारा प्रोग्राम। और जो शिल्पा जी की बात की, मुझे तो वो दिखाई दिया कि जैसे एक धागा है ना, धागे में मोती पिरोए जाते हैं, वो धागे का काम करती हैं। सबको कड़ी से कड़ी मिला मिला करके कैसे फोन करती है, एक एक को टीम में हाँ करती है, इस टीम में कमी है, आप कैसे करोगे, क्या करोगे। वाकई जैसे कि आगे चलेंगे ना, तो धारा भाई हैं, विश्वनाथ जी हैं, वो सबको संदेश देते हैं जाकर के कि आपको ये करना है, कैसे करना है। तो वही काम हमारी शिल्पा जी कर रही हैं। और इसके साथ जो सहयोगिता चल रही है ना, सुंदर साथ का आपस में प्यार, वो प्यार बढ़ रहा है। हम सब सुंदर साथ के इंद्रावती जी कह रहे हैं, सब साथ करूं मैं एक साथ तो जागी प्रमाण। जैसे हमारे आशीष जी, आप सब जागृत राज जी ने करवाया, और सुंदर साथ भी बोलने में, कला में इतने माहिर हो रहे हैं, इतना प्यारा कर रहे हैं। राज जी कितनी प्यार से आगे इन सुंदर साथ से ना जाने कौन सी सेवा लेने वाली है। मुझे तो ऐसे लगता है कहीं ना कहीं राज जी सबसे सेवा लेंगे और सभी करेंगे, चर्चा करेंगे। कहीं पाठ हो के हम औरों के ऊपर अधीन रहते हैं, कोई आएगा तो वो हमारी पाठ का भोग डालेगा, तो हमारे सुंदर साथ इतनी अच्छी चर्चा करेंगे। सब इतनी खुशी हो रही है कि अब हमारे वास्तव में हम कह सकते हैं कि अब हम जागने के राह पर चल रहे। अभी बोल रही थी ना चुपाई, और हमारे आशीष जी गाना बोल रहे, मिलके साथ बढ़ाना, मुझे बहुत अच्छा, सभी मिल करके साथ बढ़ाए। और यहाँ एक बात कहूंगी, जैसे शंकराचार्य जी ने मतलब भैंसे से, मैं वो कहूंगी नहीं बात, एक भैंसे से मंत्र बुलवा दिए थे, तो हमारे आशीष जी, सोनिया जी, सभी सुंदर साथ मिल करके अपने अपने प्यारे सुंदर साथ को भी बोलने की कला सिखा रहे हैं, कैसे उसमें प्यार भरना है, कैसे हमें रहनी में उतरना है, कैसे अपने जीवन में उतारना है, अपना वो धाम दरवाजा खोलना है हमने। जिस धाम दरवाजे में प्यार होगा तो राज जी अवश्य ही आएंगे, जरूर आएंगे, सबकी इच्छा पूरी होगी। राज जी कितने खुश होंगे हम सबको देख करके कि मेरे सुंदर साथ प्रेम से लगे हुए हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी, आपके आशीर्वाद के लिए कोटि कोटि प्रणाम जी। हमारी किरण आंटी तो स्वयं इतनी प्यारी श्री बीतक करती हैं, शाम को आपने देखा ही होगा 4 से 5:30 बजे तक कितने मोती
हम सब पर लुटाती हैं वो। ऐसी हमारी प्यारी किरण आंटी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। आशीष, हाँ जी, आप अनम्यूट करते जाइएगा आशीष जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। सोनिया, वैसे तो बड़ा आनंद आ ही रहा है। एक मुझे अभी ना एक मैसेज पढ़ने में आया बीच में, पता नहीं किसी सुंदर साथ ने लिखा है, श्री राजी टू एवरीवन। मैसेज वाज फ्रॉम श्री राजी टू एवरीवन। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। अंदर तक छू गया ये। राजी ने मैसेज भेजा है हम लोगों के लिए। क्या बात है, क्या बात है, शब्द ही नहीं है। जिसने भी लिखा है, राजी ने ही उनके दिल में लिखवा दिया होगा। पर बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। धन धन ये मेरे पूरी राजी। आपने बिल्कुल सही कहा चांद कमल आंटी। ये पूरी श्री बीतक साहब, श्री कुलजम स्वरूप साहेब, श्री राजी टू एवरीवन ही तो हैं, हमारे लिए ही तो लिखे हैं उन्होंने ये मैसेजेस जो हम आज पढ़ रहे हैं। और आप सुंदर साथ इतना प्यारे एक्सप्रेशंस दे के उसको समझा रहे हैं। मैं आज देख रही थी कि वाह मेरे सुंदर साथ, वाह, ऐसे ही तो उन सुंदर साथ ने बोला होगा। और हम उन सुंदर साथ के पात्र में जाने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल उन्हीं की क्वालिटीज हम अपने आप में लेते जा रहे हैं। ये कितना प्यारा समय है धनी। आप ये समय हमें दिखाने के लिए धनी का कोटि कोटि धन्यवाद। और माया से यदि दुखी है ना, ये भी आज हमने सीखा, माया से ये दिल दुखी है तो फिर खड़ी रुदन ही करते रह जाएंगे, राजी धाम कैसे बनाएंगे। तो इस दिल को सुखी कर लीजिए, इतना सुखी कि माया लेश मात्र लग भी नहीं सकती। राजी तो धाम कर चुके, हमें उनके दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ आइए मिलकर जयकारा लगाते हैं और कल के प्रश्नोत्तरी के लिए हम सब तैयार होते हैं। और आज ग्रुप में प्रश्नों का इंतजार करेंगे हम। जो भी टीम्स हो चुकी हैं, सारी टीम्स एटलीस्ट कुछ कुछ प्रश्न रोज डालते रहिए। इसी बहाने हम जुड़े रहेंगे श्री बीतक साहब के उन सुंदर साथ से। बोलो श्री प्राणनाथ बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साथ होकर सब सुंदर साथ जी से प्यार दे सकते हैं, प्रेम का आदान प्रदान शुरू कीजिए। प्रणाम।